हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा श्रवण करेंगे, क्योंकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका जीवन चरित्र हम सभी साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि हमको उनका चरित्र प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन उसका स्मरण करना चाहिए। अगर हमको भगवान की भक्ति चाहिए तो इतना महत्वपूर्ण चरित्र, किंतु हमसे तो ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए कम से कम उनकी तिथि में उनके चरित्र को हम लोग विशेष रूप से स्मरण करने का प्रयास करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म सप्तग्राम में हुआ। उनके पिता श्री गोवर्धन मजूमदार और दो भाई थे, श्री हिरण्य मजूमदार और श्री गोवर्धन मजूमदार, किंतु बड़े भाई की कोई संतान नहीं थी। तो दोनों भाइयों के एक ही ये संतान थे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। किंतु जब रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे थे, उस समय शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के घर में जाया करते थे। उस समय हरिदास ठाकुर वहां पर रहते थे, पास में ही। तो हरिदास ठाकुर की बहुत कृपा हुई श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर। हरिदास ठाकुर उनको बहुत प्रेम करते थे। उसी कृपा के फलस्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी का महाप्रभु के चरणों में विशेष प्रेम था, अनुराग था, और धीरे धीरे उनका संसार से वैराग्य होने लगा। घर परिवार में मन नहीं लगता था। महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जा रहे थे तो कन्हई नाट्यशाला से ही लौट आए। कन्हई नाट्यशाला से लौट करके शांतिपुर आ गए, और शांतिपुर में आए तब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि महाप्रभु शांतिपुर में आए हुए हैं। उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उनके दर्शनों के लिए वहां गए। उस समय महाप्रभु के चरणों में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने निवेदन किया कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा प्रदान की, क्या कि मरकट वैराग्य को छोड़ करके युक्त वैराग्य करो। मरकट वैराग्य छाड़ी हैला विषय प्राय। मरकट वैराग्य क्या होता है? मरकट माने होता है बंदर। बंदर के समान वैराग्य, अर्थात ऊपर से वैरागी का भेष, किंतु भीतर से भोगों की इच्छा। बहुत सारे गृहस्थ लोग धन पूजा प्रतिष्ठा के लिए सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं, किंतु भीतर में तो भोगों की इच्छा है। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। तो महाप्रभु ने ये शिक्षा प्रदान की जगत के लोगों के लिए कि मरकट वैराग्य करने से कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः विपर्यस्त दोष। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा, अपने अपने अधिकार के अनुसार जो निष्ठा है वही गुण है। अभी किसी व्यक्ति का अगर अधिकार गृहस्थ आश्रम में ही है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भगवान का भजन करना चाहिए। और धीरे धीरे क्रमशः जब भक्ति में उन्नत होगा, संसार से वैराग्य बढ़ जाएगा, तो वह अपने आप ही घर छोड़ देगा, फिर वो रह नहीं पाएगा घर में।
यही अधिकार है। इसलिए भगवान ने भागवत में 2 श्लोक बताया, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्व कर्मसु वेग दुखात्मकान कामान परित्यागे अपि अनीश्वरः ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चयः जुष्माणस्य तान कामान दुखोदरकांश गरहयन्। जात श्रद्धो मत कथासु, जिसकी मेरी कथाओं में श्रद्धा हो गई है, निर्विण्णः सर्व कर्मसु, सारे कर्मों से वैरागी भी हो गया है, अब उसको कर्म अच्छा नहीं लगता है। वेद दुखात्मकान कामान, ये भी समझ गया है कि जितनी कामनाएं हैं ये संसार में वो सब दुखों का कारण है। किंतु परित्यागे अपि अनीश्वरः, परित्याग करने में समर्थ नहीं है, तो क्या करेगा फिर वो? ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चयः, वो प्रीति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मेरा दृढ़ निश्चय पूर्वक भजन करेगा। ठीक है, घर परिवार में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आती हैं, सबके आती हैं। क्यों बाधाएं आती हैं? क्योंकि ये जगत भोग के लिए बना हुआ है। जब एक जीव वो भोग में हमारी सहायता नहीं करता है, वो भोगों को छोड़ करके दूर जाना चाहता है, तो सब उसको फिर खींचते हैं, उसका विरोध करते हैं। यह स्वाभाविक वृत्ति है, इस जगत की यह स्वाभाविक वृत्ति है। कहीं भी देख लो, कहीं चोरों का एक ग्रुप है, अगर उसमें से एक कोई चोर निकल करके बाहर सीधा बनना चाहे तो बाकी चोर उसको छोड़ेंगे नहीं। डाकुओं में भी ऐसा ही है, आतंकवादियों में भी ऐसा ही है, मार देंगे उसको। उसी प्रकार से ये जगत भी भोग है, भोगों के लिए बना है। घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सब एक दूसरे का भोग कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। माता पिता संतान का भोग करते हैं, ये बड़े होकर के हमारा पालन पोषण करेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारी जो भोगों की इच्छा अपूर्ण रह गई हैं वो इनको पूरा करेगा। अब वो जैसे ही कहता नहीं मैं तो साधु बनूंगा, तो क्या होता है फिर? वो भोगों में बाधा उत्पन्न हो गई। भोगों में बाधा उत्पन्न हो गई तो सब विरुद्ध हो जाते हैं। जो पुत्र अब तक सबसे प्रिय लगता था वही अब बैरी जैसा प्रतीत होने लगता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ निश्चय पूर्वक मेरा भजन करते रहो श्रद्धा पूर्वक। ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्माणस्य तान कामान दुखोदरकांश गरहयन्। अब जब घर में ही रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है, भोग तो आएंगे ही, खाने पीने का और भी बहुत सारे भोग, तो उनको भोग करता रहे, लेकिन कैसा? आसक्त होकर के नहीं, दुखोदरकांश गरहयन्, दुख में जान करके मेरा कैसा दुर्भाग्य है, अपने कर्मों के कारण मुझे ये विष्ठा रोज खानी पड़ती है, ये भोग करने पड़ते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, भगवान मेरा इससे उद्धार करो। इस प्रकार से जब करेगा तो भगवान क्या करेंगे? शीघ्र ही उसका उद्धार करेंगे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में अभी हम लोग श्रवण करेंगे आगे। तो महाप्रभु ने उनको क्या बताया कि मरकट वैरागी मत करो, उसकी अपेक्षा तुम विषय प्राय होकर के रहो। 2 शब्द होते हैं, एक विषय प्राय, एक होता है वैष्णव प्राय। ठीक है, विषय प्राय और वैष्णव प्राय क्या होता है? विषय प्राय, विषय जैसा दिखता है लेकिन विषय नहीं है। ठीक है, जैसे श्री पुंडरीक विद्यानिधि बाहर से पूरे विषय जैसे दिखते थे, बढ़िया रेशमी कपड़े, रेशमी चादर सफेद, उस पर भी चमेली का तेल लगा रखा है, दूर तक सुगंध आती है, सोने का पीकदान है, उसमें पान खा करके थूकते हैं, दासियां सेवा करती हैं। कैसा प्रतीत हो रहा है? महाविषय, जिसको समझने में श्री गदाधर पंडित जैसे लोग भी मोहित हो गए और उनको विषय समझ बैठे। मुकुंद ने श्लोक पढ़ा, वरहापीडम अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान से आप आय तप्य साध्वी लेबे गतिम धातुम तत्वन्य कंबा दयालुम शरणम भजे। जैसे ये श्लोक श्री पुंडरीक विद्यानिधि ने सुना, कौन सा श्लोक है ये? जब पूतना का उद्धार किया भगवान ने,
कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, स्तन में कालकूट विष लगा करके, उसको भी भगवान ने धात्री उचित गति प्रदान कर दी। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, इससे बढ़कर के कोई दयालु कौन हो सकता है? ठीक है, तो विषयी प्राय क्या हो गया? जो बाहर से विषयी जैसे दिखते हैं परंतु भीतर से वैष्णव है, ये श्री पुंडरीक विद्यानिधि। दूसरी ओर वैष्णव प्राय, वैष्णव प्राय माने जैसा वैष्णव जैसा दिखता है किंतु भीतर में विषयी है। जगत में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, तिलक कंठी सब पहन करके रखा हुआ है लेकिन भोगों में डूबे हुए हैं। इसका उदाहरण दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और ताऊ जी को। श्री गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार, उनके लिए महाप्रभु क्या बोले? ये वैष्णव प्राय, अर्थात बाहर से तो वैष्णव जैसा आचरण है किंतु भीतर में धन प्रतिष्ठा की कामना है, इसको कहते हैं वैष्णव प्राय। तो महाप्रभु की आज्ञा मान करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी घर वापस चले आए और घर वापस आकर के विषय प्राय की तरह रहने लगे। अर्थात उनके माता पिता को लगने लगा कि हाँ, हमारा बेटा सुधर गया है। देखो, सुधर गया है मतलब भगवान का भजन करना छोड़ दे तो सुधर गया, भगवान का भजन करता है तो बिगड़ गया। ये जगत ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग ऐसे ही हैं, भोगी हैं। अगर कोई भोग नहीं करता तो उनको लगता है ये बीमार हो गया। जैसे हम लोग बार बार परम गुरुदेव का उदाहरण दिया करते थे। परम गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे। एक गांव में सभी गांजाखोर थे, सभी गांजा पीते थे। जो कोई भी बच्चा भी जन्म लेता था तो बचपन से ही उसको गांजा पीना सिखा देते थे, तो वो भी बड़ा होकर के गांजा पीता था। एक समय एक बच्चे ने जन्म लिया किंतु वो बचपन से ही गांजा नहीं पीता था। तो उसके माता पिता को लगने लगा कि हमारा पुत्र बीमार है। क्यों? क्योंकि ये तो गांजा पीता नहीं। उसको वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया कि ये गांजा क्यों नहीं पीता है, आखिर इसको तो गांजा पीना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इस जगत के सभी लोग अधिकतर ऐसे ही हैं कि सभी लोग भोगों में डूबे हुए। अगर एक कोई व्यक्ति भोगों में नहीं डूबेगा, भोग नहीं करेगा, भगवान का भजन करना चाहेगा, तो बाकी सब उसको लोग बीमार समझेंगे और समाज उसके विरुद्ध हो जाएगा। फिर उसका इलाज करवा रहे हैं, गांजा पिलाने के लिए इलाज करवा रहे हैं। ऐसे ही फिर क्या करेंगे जगत के लोग? उसको भोगों में डुबाने के लिए प्रयास करेंगे, उसका विवाह करवा देंगे, नौकरी कर वो लगवा देंगे, सारी भोगों की व्यवस्था कर देंगे। यही जगत की रीति है। तो इसलिए उनके माता पिता बड़े संतुष्ट हो गए कि चलो हमारा बेटा सुधर गया है। उनका विवाह इत्यादि करवा दिया था पहले ही। बहुत सुंदर पत्नी थी, अप्सरा के समान। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 1 वर्ष तक ऐसे ही रहे। फिर उस समय क्या हुआ कि वहां पर जो राजा के यहाँ पर ये लोग कर जमा करते थे, 20 लाख स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा करते थे, उसमें से 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा को जमा कर देते थे। बीच में एक चौधरी भी था, तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन जो हिरण्य मजूमदार थे, जो उनके ताऊ जी, वो क्या करते थे? उन्होंने उसको तो बीच में से हटा दिया और डायरेक्ट राजा को कर जमा करके और 8 लाख अपने पास ही रख लेते। तो इससे चौधरी को तो नुकसान हो गया। उसने क्या किया? वजीर से शिकायत कर दी और वो वजीर को सप्तग्राम में ही ले आया कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, सीधे इतना पैसा सब अपने पास ही रख लेते हैं। तो जब उनके पिताजी को, ताऊ जी को पता चला तो वो लोग तो वहां से छोड़ के भाग गए। रघुनाथ दास गोस्वामी रह गए। तो वजीर ने उनको ही पकड़वा लिया और पकड़वा करके कारागार में डाल दिया। अब जो चौधरी है वो रोज रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटने मारने के लिए जाता है, किंतु उनका जो मुख देखता है तो मार ही नहीं पाता। फिर उनको डांट कर ही चला आता है कि देखो तुम अपने पिताजी का पता बता दो मुझे, तुमसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। कई दिन हो गए तो एक दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने
अपने छूटने के लिए फिर उपाय सोचा। उन्होंने सोचा, जब चौधरी आया तो उसको बोला, रघुनाथ ने कहा, आमी जैसे पितार तैसे तुम्हार बालक, आमी तुम्हार पाल्य तुम ही हमार पालक। मेरे जैसे पिता हैं, जैसे मैं अपने पिता के लिए बालक हूं, ऐसे आपके लिए भी तो बालक हूं। मैं आपका पाल्य हूं और आप हमारे पालक हैं। पालक हैया पाल्यर करे ताड़ते न जुआए, तुम्ही सर्वशास्त्र जाने जिंदा पीर प्राय। आप तो सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिंदा पीर के समान हैं। फिर आप ये बताइए कि पालक होकर के अपने पाल्य को ताड़न भर्सन करते हैं, मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं, ये तो ठीक नहीं है। आप तो जिंदा पीर हैं। उनकी प्रशंसा कर दी, साम दाम दंड भेद सब। ये जब मलेच्छ चौधरी ने सुना तो उसके आंखों में आंसू आ गए, उसका चित्त द्रवित हो गया, रोने लगा। इतना रोने लगा कि उसकी पूरी दाढ़ी भीग गई। उसने कहा, देखो ठीक है, आज से तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन जो तुम्हारे ताऊ जी है ना, ये ठीक नहीं है, ये निर्बुद्धि है, इनकी बुद्धि नहीं है। अरे अकेले 8 लाख मुद्रा खा जाते हैं, कुछ मुझे भी तो देना चाहिए ना, मेरा भी तो हिस्सा बनता है, मैं उसका भागीदार हूं, कुछ मुझे भी देना चाहिए। तो फिर उसने कह करके कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा वजीर से बात करके तुमको ये जेल से छुड़वाता हूं। और उसने वजीर से बात करके उनको जेल से छुड़वा दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी गए और उनको जाकर के अपने ताऊ जी को और वो मलेच्छ चौधरी को मिलवा दिया, आपस में उनका सुलह करवा दिया, तो मामला सेटल हो गया। फिर 1 साल के बाद में फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने भागना शुरू कर दिया। 1 साल तक तो ठीक रहा, फिर 1 साल के बाद में फिर भागना शुरू कर दिया, घर छोड़ के भाग जाते और उनके पिता फिर से पकड़वा लाते उनको। तो एक दिन उनकी माताजी कहने लगी, लगता है हमारा पुत्र पागल हो गया है, इसको बांध करके रखना चाहिए। तो उनके पिता ने कहा, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधते नारी लेख जारमन। दाणेर बंधने तारे राकेबा केमते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते। चैतन्य चंद्रेर कृपा हयाचे यहरे, चैतन्य प्रभुर बातुल के राकेते पारे। यहां पर विशेष महाप्रभु की कृपा का वैशिष्ट्य बता रहे हैं। क्या? इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरासम, जिसके लिए ये जगत पूरा पागल है। क्या? धन, ऐश्वर्य और स्त्री, ये इसके लिए सारा जगत पागल है। ठीक है, यहां तक कि देवता भी इसके लिए ही परेशान है, उनमें भी इसी के कारण झगड़ा रहता है। तो कह रहे हैं कि ये जो हमारा पुत्र है, इसके लिए तो कोई ऐसा ही तो है, इंद्र के समान ऐश्वर्य। उनके पिताजी बताया 2 भाई हैं, उनमें से एक भाई की तो संतान ही नहीं है, तो एक ही के संतान है, तो दोनों की जितनी संपत्ति इनकी ही है। और वो भी राजा के यहाँ वो कर्मचारी हैं। इतना बताया 8 लाख स्वर्ण मुद्रा उनके यहाँ पर एक वर्ष में आता है। 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। आजकल तो एक स्वर्ण मुद्रा किसी को दिख जाए तो मर्डर कर देगा, इतना उनके पास धन है। और उनकी जो पत्नी है वो अप्सरा के समान सुंदरी है। कह रहे ये सब बांधते नारी लेक जा रमन, ये सब जिसके मन को नहीं बांध पा रहे, तो फिर वो रस्सी का बंधन इसको कैसे बांधेगा? क्योंकि सबसे बड़ा बंधन क्या है? यही तो बंधन है सबसे बड़ा। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, ये एकांत में अपनी पत्नी से की हुई बातें, बच्चों की तोतली बोली, इन सबको भला कोई कैसे छोड़ सकता है? इनमें जो बंधा हुआ है वो भगवान का भजन भला कैसे करेगा? इतना मोहित है। ये सबसे बड़ा बंधन है, रस्सी के बिना ही सबसे बड़ा बंधन है। क्योंकि रस्सी का बंधन तो है एक्सटर्नल, और यह है मन का बंधन। मन जिसमें बंधा हुआ है तो फिर उससे निकलना संभव नहीं है। दानिर बंधन है तारे राके, तो रस्सी का बंधन उसको कैसे पकड़ पाएगा?
जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध कंडाई दे। मैं तो जन्मदाता पिता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, इसके प्रारब्ध को मैं भी नष्ट नहीं कर सकता। प्रारब्ध अर्थात अगर इसके भाग्य में भजन ही करना लिखा है, संसार लिखा ही नहीं है, तो मैं इसके प्रारब्ध को कैसे खंडन कर सकता हूं। देखो यहां कुछ स्वीकार कर रहे हैं, शास्त्र में बताया, लेकिन गुरु और वैष्णव प्रारब्ध को भी खंडन कर सकते हैं। भक्ति से प्रारब्ध का नाश हो जाता है, बाकी जगत में कोई भी प्रारब्ध को नाश नहीं कर सकता। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने नामाष्टक में लिखा है, यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे अपैति नाम स्मरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद। जो ब्रह्म की साक्षात अनुभूति कर लेते हैं ज्ञानी लोग, वो भी अपने प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर पाते, उनको भी प्रारब्ध का भोग करना पड़ता है, किंतु वो प्रारब्ध कर्म स्फुरणेन तत्ते नाम के स्फुरण अर्थात नाम के आभास मात्र से ही, नामाभास से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। उदाहरण है अजामिल का उदाहरण। अजामिल क्या था, बहुत पापी था, किंतु मृत्यु के समय उसके मुख से नामाभास निकल गया। वो भी दो प्रकार का नामाभास होता है, एक श्रद्धा नामाभास, एक हेला नामाभास। श्रद्धा नामाभास भक्त लोगों का होता है, जो तत्व को जानते हैं, नाम की महिमा को समझते हैं, किंतु इसका तो हेला नामाभास था, श्रद्धा भी नहीं था, तो भी उसकी वजह से उसकी मृत्यु टल गई। भाई सबसे बड़ा प्रारब्ध क्या, मृत्यु ही तो है, अमृत्यु साक्षात सामने है और वही टल गई। नामाभास, नाम में इतनी शक्ति है, नाम के आभास में इतनी शक्ति है, नाम के आभास से मुक्ति भी मिल जाती है, ठीक है। किंतु बाकी किसी प्रकार से भी प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता। यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी यही कह रहे। दूसरा एक और उदाहरण मिलता है मार्कंडेय ऋषि का। उनका भी क्या उम्र थी 7 दिन, लेकिन वहां पर उनके यहां पर सप्तऋषि आए, उनकी उन्होंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। अब वो लोग सब भक्त हैं और उनके आशीर्वाद से क्या हो गया, अब उन्होंने कहा कि चिरंजीवी भव, आपने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरी तो उम्र है 7 दिन। तो उन्होंने कहा ये 7 दिन ब्रह्मा जी के 7 दिन हो जाए। प्रारब्ध कट गया कि नहीं? भक्तों की कृपा से प्रारब्ध कट सकता है। 7 कल्प हो गए, ब्रह्मा जी के 7 दिन हो गए। चैतन्य चंद्रेर कृपा हैया से हारे चैतन्य प्रभु बातुल के रागे दे पर। इस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है, और जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल हो गया हो, उसको कौन रख सकता है, कौन उसको बंधन करके रोक सकता है। देखो यहां पर भी शास्त्र में देखो बताया ये बात कि जो मुनि लोग हैं, मुनियों अपनी नारी चरित्र लोलुपा, जो मुनि होते हैं वो भी नारियों के चरित्र में फंस जाते हैं, वो भी इससे बच नहीं सकते। किंतु एकमात्र जो नारियों के चरित्र से भी ऊपर उठ जाते हैं वो है भक्त, भगवान के भक्त हैं। पद्म पुराण में श्लोक है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है कि माया से बच सके। उदाहरण दूसरा आता है हरिदास ठाकुर का। देखो एक तरफ मुनियों का उदाहरण आता है, मुनि सौबरी मुनि, विश्वामित्र मुनि, सब के सब नारी के चरित्र में फंस गए। किंतु दूसरी ओर रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण आता है। भक्त जो है वो इन चक्कर में नहीं पड़ते, वो इनसे ऊपर उठ जाते। क्यों? उनकी भगवान की कृपा होती है। दूसरा उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर का। वो लक्ष्य हीराबाई वैश्या, वो उनका पतन कराने के लिए आई, लेकिन वो स्वयं भक्त बन गई। और वो तो छोड़ो, एक सामान्य सी स्त्री थी, स्वयं माया देवी आ गई। इस जगत में जितना भी सौंदर्य है वो सब माया देवी का ही तो वैभव है, लेकिन स्वयं माया देवी आ गई। लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर के मन को विचलित नहीं कर सके, उल्टा उनकी शिष्य बन गई, उनसे कृष्ण मंत्र ले लिया। तो एकमात्र जो भगवान के भक्त हैं वही काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
कितना भी कोशिश कर ले। तो इनके ऊपर क्या है, चैतन्य चंद्र महाप्रभु की कृपा हो गई है। अब महाप्रभु की कृपा हो गई है, इसलिए इनके मन को न तो इंद्र के समान ऐश्वर्य बांध सकता है, न अप्सरा के समान स्त्री बांध सकती है। इस प्रकार से उनके पिताजी जानते तो थे, पर क्या करें, पुत्र मोह तो है ही है, और ऊपर से इकलौता पुत्र है, तो क्या करें, इसलिए बार बार पकड़वा करके, बांध करके, पकड़वा करके ले आते थे। कुछ दिनों के बाद में पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना पानीहाटी में श्री नित्यानंद प्रभु उपस्थित हुए हैं। तब उनके दर्शन के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी गए, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री नित्यानंद प्रभु को देख करके दूर से ही प्रणाम किया। तो भक्तों ने बताया, प्रभु रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु बोले, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आए आए आजी तोरा करीम दंडन। जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने सुना रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं, क्या कहने लगे, प्रभु बड़े दिनों के बाद चोर छुप करके बैठा हुआ है, कहाँ था, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया तूने, आजा बेटा, आज तुमको मैं दंड प्रदान करूंगा। दधी चिड़वा भक्षण कराह मोर गणे, सुनिया आनंद अइला रघुनाथे रमने। तुम मुझे मेरे सारे भक्तों को दही चिड़वा का भक्षण कराओ, भोजन कराओ। यह सुनकर के रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में बहुत आनंद हुआ। ठीक है, तो यहां पर चोर क्यों कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या चुरा करके रखा हुआ है। जो महाप्रभु का प्रेम धन है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने हृदय में छुपा रखा है, लेकिन किसी को पता नहीं है, इसलिए उनको कहा चोर। तब सबको दधी चिड़वा, बहुत सारा दूध मंगाया, बहुत सारा दही मंगाया, बहुत सारा चिड़वा मंगाया, केला, चीनी, ये सब मंगाया गया, और सबको दो दो हांडी दिया गया। एक हांडी में दूध चिड़वा भिगोया गया, एक में दही में चिड़वा भिगोया गया, और उसमें केला मिला करके सभी को दिया गया। नित्यानंद प्रभु को भी दिया गया। नित्यानंद प्रभु ने और अपने पास में 2 हांडी और रख लिया, और महाप्रभु को स्मरण किया। महाप्रभु को स्मरण किया तो वहां पर महाप्रभु उपस्थित हो गए, किंतु सब लोगों को ये दिखाई नहीं दिया कि महाप्रभु यहाँ पर बैठे हुए। अब नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, एक एक ग्रास लेकर के और महाप्रभु के मुख में स्वयं अपने हाथ से खिला रहे हैं महाप्रभु को। ये देख करके तो महाप्रभु को बहुत आनंद हो रहा है, और महाप्रभु भी क्या कर रहे हैं, वो भी एक एक ग्रास लेकर के अपने हाथ से नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं। इस प्रकार से दोनों भाइयों ने खूब आनंद से भोजन किया, और उनको पुलिन भोजन का स्मरण हुआ। जब कृष्ण यमुना पुलिन में गाय चराने के लिए जाते थे, बछड़े चराने के लिए, तो वहां पर सारे जो उनके सखा हैं वो इसी प्रकार से भोजन करते थे। क्या, किसी ने जो जो अपने अपने घर से लाया, हांडियां सब आकर के टांग देते थे पेड़ों पर। उसके बाद जब दोपहर में भोजन का समय होता था तो बैठ जाते थे। सबकी यही इच्छा है, कृष्ण हमारे सामने मुख करके बैठे। तो कृष्ण की जो शक्ति है, योग माया शक्ति, वहां पर प्रकाशित हो जाती है, और कृष्ण को घेर करके चारों ओर से सखा बैठे हुए, आगे से पीछे से सब तरफ से, लेकिन सबको ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण हमारी ओर ही मुख करके बैठे। और फिर भोजन करते थे कैसे, कहीं बीच में यहाँ अचार लगा रखा है, कहीं इसमें पकोड़ा लगा रखा है, कहीं तो मिर्च लगा रखा है, ऐसे करके उंगलियों के बीच में दबा रखा है अलग अलग प्रकार के अचार, और हाथ से खा रहे हैं। और क्या करते हैं, बीच बीच में कोई बालक क्या करता है, वो पकोड़े के बीच में मिर्च भर देता है और कहता है, देख मेरी माँ ने कितना अच्छा पकोड़ा बनाया। तो उसको खिलाया, और वो खाते ही वो मिर्च खा ली उसने, और उसके बाद थू 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 करके मुंह जल गया उसका। तो सभी लोग बालक हंसने लगते हैं। फिर कोई क्या करता, पकोड़े के बीच में नीम भर देता है, नीम, वो नीम से मुंह उसका कड़वा हो जाता है। इस प्रकार से कोई कहता है, देखो कन्हैया मेरी माँ ने कितना अच्छा लड्डू बनाया, आधा लड्डू खुद खा लिया, देखा बड़ा अच्छा है, थोड़ा कन्हैया को भी दे देता हूं, तो कन्हैया को खिला दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी यही देख करके तो मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि ये तो परब्रह्म है, परब्रह्म तो झूठा नहीं खा सकते, उनको तो पहले भोग लगता है, हम ठाकुर जी को झूठा खिला सकते हैं।
पहले खुद खा लिया फिर खिलाएं। तो कहते ये तो भगवान, कैसे भगवान है? ये तो बड़ा विचित्र बात है कि सखाओं का जूठा खा रहे हैं, और यहां तक कि उनके हाथ से छीन करके कृष्ण खा लेते हैं कई बार। तो ये जो पुलिन भोजन हुआ था उसी का स्मरण हुआ श्री नित्यानंद प्रभु को और श्री चैतन्य महाप्रभु को वहां पर। और पुलिन भोजन के पश्चात में यथा योग्य प्रणामी दी गई। श्री राघव पंडित से पूछ करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने सभी वैष्णवों को यथा योग्य सम्मान किया। ये वैष्णव जो व्यवहार में यही विधि है कि वैष्णवों को भोजन कराने के पश्चात यथा योग्य उनको सम्मान करना चाहिए। संध्या के समय में फिर नित्यानंद प्रभु राघव पंडित के घर में गए। राघव पंडित ने निमंत्रण दिया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी दधी चिड़वा महोत्सव कर रहे थे तो वहां श्री राघव पंडित उपस्थित हुए। उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा, प्रभु आप तो यहीं पर सारा प्रसाद पाए ले रहे हैं, और मैंने घर में आपके लिए इतना सारा बनाया है, उसका क्या होगा? तो नित्यानंद प्रभु बोले, चिंता मत करो, हम शाम को तुम्हारे यहाँ पर प्रसाद पाएंगे। तो सारे भक्त लोग फिर शाम को राघव पंडित के यहाँ पर गए। वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी भी गए। तो राघव पंडित के घर में फिर उन्होंने भोजन किया। पहले नृत्य किया। जब नृत्य किया तो नित्यानंद प्रभु का नृत्य को देखने के लिए स्वयं महाप्रभु वहां पर उपस्थित हो गए। उसमें वर्णन आया है कि महाप्रभु के अतिरिक्त श्री नित्यानंद प्रभु के नृत्य की अन्य किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो स्वयं बलदेव प्रभु हैं। और सभी भक्तों को भोजन कराया गया, खूब खूब भोजन दिया गया। वहां पर एक और विशेष बात कि जो राघव पंडित के जो पकवान है वो महाप्रभु साल भर खाते थे, ठीक है ना। तो वहां पर वर्णन आया चैतन्य चरितामृत में कि इसका क्या कारण है कि महाप्रभु को राघव पंडित के जो भोजन है, पकवान है, वो अमृत के समान प्रतीत होते। तो उसमें वर्णन आया है कि राघव पंडित के घर में स्वयं राधा रानी ही रंधन करती है, और राधा रानी को श्री दुर्वासा ऋषि का वरदान था कि तुम्हारे हाथ से जो भी बनेगा वो अमृत के समान प्रिय होगा सबको। तो इसलिए कृष्ण को इतना प्रिय है। इसी कारण से राघव पंडित के घर में महाप्रभु को भोजन करना नित्यानंद प्रभु को बहुत आनंद आया। और वहां पर भी राघव पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु ने एक आसन लगाया, वहां पर महाप्रभु का आह्वान किया। महाप्रभु ने भी प्रसाद पाया और भाग्यशाली लोगों ने ही उनको देख पाया। तब राघव पंडित, उन्होंने देखा महाप्रभु आए, प्रसाद पाया उन्होंने, सब देखा। तब नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ने प्रसाद पा लिया। उसके बाद में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया और बोले कि ये लो तुम ग्रहण कर लो, इससे क्या होगा, तुम्हारा भावबंधन कट जाएगा। और नित्यानंद प्रभु ने भी वहां पर उनके ऊपर बड़ी कृपा की। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अगले दिन फिर आए नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने के लिए और उनके चरणों में निवेदन करने लगे, तुम्हार कृपा बिना केह चैतन्य न पाई, तुम्ही कृपा कैले तारे अधमे पाई। नित्यानंद प्रभु ने, क्या तुम्हारा कृपा बिना केह चैतन्य न पाई, हे प्रभु आपकी कृपा के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं पा सकता। तुम्ही कृपा कैले तारे अधमे पाए, अगर आप कृपा करें तो अधम से अधम व्यक्ति को भी, नित्यानंद प्रभु अगर कृपा करें तो अधम से अधम व्यक्ति को भी महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। और इसका उदाहरण जगाई मदाई सारा जगत जानता है जगाई मदाई से बड़ा पापी कौन था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कृपा कर दी तो महाप्रभु ने भी कृपा कर दी, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया, जो कि बड़े बड़े ब्रह्मा शिव इत्यादि के लिए भी दुर्लभ वस्तु है। तब नित्यानंद प्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर चरण रख के कहा, तुम्ही जे करायला एई पुलिन भोजन, तुम्हारे कृपा करी गौर कैला आगमन। स्वरूपेर स्थाने तुम्हा करिवे समर्पण, अंतरंग भृत्य बलि राखे व चरण। तब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की, उनके सिर के ऊपर चरण रख दिए अपने दोनों, और चरण रखते हुए क्या बोले, तुम्ही जे कराइला एई पुलिन भोजन,
तुमने ये जो पुलिन भोजन कराया है, यहां पर कृपा करने के लिए स्वयं महाप्रभु उपस्थित हुए, इसलिए चिंता मत करो, अब तुम्हारा भवबंधन शीघ्र ही कट जाएगा और महाप्रभु तुमको श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु ने जब बोला तो रघुनाथ दास गोस्वामी घर वापस आ गए और घर वापस आकर के अभी बाहर दुर्गा मंडप में ही रहने लगे और बार बार सोचते हैं कि मैं किस प्रकार से घर से भाग करके महाप्रभु की शरण में चला जाऊं। ठीक है, यहां पर बताया कि साधक के अंदर कैसी उत्कंठा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। बताया रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र साधकों के लिए, सिद्धों के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी अवस्था का साधक हो। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, कहीं का भी हो, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र में वो नीचे से लेकर के ऊपर तक का, टॉप मोस्ट मंजरी भाव तक का, नीचे एक साधारण बद्ध जीव जो कि गृहस्थ आश्रम में भी फंसा हुआ है, वहां से लेकर के और एक सिद्ध जब सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो किस प्रकार की उसकी भावना होती है, वो सारी की सारी वर्णन है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र। इसलिए सभी प्रकार के साधकों के लिए उनका जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि साधक के हृदय में कैसी उत्कंठा होनी चाहिए। हम घर छोड़ करके मठ में आ गए तो सिर्फ उससे ही हमको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मठ में आकर के फिर क्या कर्तव्य है वो भी दिखाया। कैसे, अब सुनो, कैसे व्याकुल रहते हैं घर छोड़ने के लिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा तो हो ही चुकी है, ठीक है। अच्छा, यहां पर बताओ तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते, इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही महाप्रभु की प्राप्ति हुई। क्या ये बात ठीक है? महाप्रभु की कृपा हुई रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर। लोग कहते हैं ना गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते, बात तो ठीक ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहां पर जो गुरु हैं उनके, वो तो यदुनंदन आचार्य हैं। उनके दीक्षा गुरु कौन है? यदुनंदन आचार्य, श्री अद्वैताचार्य जी के शिष्य हैं और वासुदेव दत्त ठाकुर के कृपा पात्र हैं। तो वो जो यदुनंदन आचार्य हैं उनकी क्या कृपा नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर? उनकी तो बहुत कृपा है। लेकिन यहां पर विशेष चीज एक दिखा रहे हैं कि कृपा का भी तारतम्य है। साधक का अधिकार भी और कृपा करने वाले का भी अधिकार, उनका भी तारतम्य है, उनका भी तारतम्य होता है। सभी लोग सभी प्रकार की कृपा नहीं कर सकते, समर्थ होने पर भी भगवान की इच्छा से नहीं करते। जैसे देखो, महापुरुष लोग भी हैं जितने भी प्रभुपाद के परिकर हैं बहुत सारे, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, क्या वो जगत में मंजरी भाव का प्रचार नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने उनके लिए क्या चुना? भगवान ने उनके लिए यही चुना कि तुम जो है, जो जगत के जीव जो पूरा भोगों में डूबे हुए हैं, उनको भक्ति में लगा दो बस। उसके बाद आगे हमारे गुरुदेव के लिए चुना कि तुम इस जगत में मंजरी भाव का प्रचार करो। तो इस प्रकार से अलग अलग हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के द्वारा मायावाद का खंडन और अपसंप्रदायों का खंडन, बाबा जी संप्रदायों का खंडन, ये सब ये कार्य करवाए। तो इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो मंजरी भाव को प्रचार करने में समर्थ नहीं? क्या प्रभुपाद तो स्वयं नयनमणि मंजरी है, हमारे परम गुरुदेव श्री विनोद मंजरी हैं, सब मंजरी स्वरूप है। लेकिन फिर भी भगवान किसके माध्यम से क्या कराना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए यहां पर यह कृपा का तारतम्य दिखाया जा रहा है कि यदुनंदन आचार्य, उनकी कृपा है एक अलग प्रकार की, नित्यानंद प्रभु की कृपा एक अलग प्रकार की। फिर वो जाएंगे, फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास में गए, महाप्रभु ने उनको वहां सौंप दिया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा से उनको चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग लीलाओं का पता चला, वो एक अलग प्रकार की कृपा। फिर वहां से फिर जब वहां पर आ गए, वृंदावन में छोड़ करके पुरी से जब
महाप्रभु प्रकट हो गए, स्वरूप दामोदर राय रामानंद सब प्रकट हो गए, तो वहां से फिर वृंदावन में आ गए, ब्रज में, वहां पर रूप सनातन की कृपा हुई, वो एक अलग प्रकार की कृपा। ठीक है, तो ये कृपा का वैशिष्ट, कृपा का तारतम्य भी दिखाया जा रहा है। इसलिए सदा जो वैष्णव लोग जो कृपा करते उसमें भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि इनके अंदर सामर्थ्य नहीं। ठीक है, यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र में यह स्पष्ट रूप से वर्णन है। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु की तो कृपा हो ही गई है, उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया तुम्हारा भवबंधन शीघ्र कट जाएगा। इसलिए एक दिन यदुनंदन आचार्य जी स्वयं आए उनके घर पर रात के समय में, और कहने लगे कि देखो मेरा जो ब्राह्मण था, सेवक जो ठाकुर जी की सेवा करता था, वो चला गया है, और तुम्हारी वो बात मानेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी से बहुत परिचित था, वो उनकी बात मानता था, तो तुम्हारी बात वो मानेगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, उसको समझा बुझा करके उसको ले आओ वापस, क्योंकि ऐसे में ब्राह्मण कहां से लाऊंगा मैं सेवा करने के लिए ठाकुर की। रघुनाथ दास गोस्वामी श्री यदुनंदन आचार्य के साथ में गए, और मार्ग में उन्होंने कहा गुरुदेव आप जाओ घर, उसको तो मैं समझा बुझा करके भेज दूंगा, और उनको भेज दिया यदुनंदन आचार्य को। ठीक है, और उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी फिर वहीं से सीधे जंगल के मार्ग से, मुख्य मार्ग से नहीं, क्योंकि मुख्य मार्ग से जाऊंगा तो पिताजी तो पकड़वा लेंगे तुरंत, और जंगल के मार्ग से वहीं से सीधे पुरी की ओर चल दी। वर्णन आया है 15 कोस एक दिन में, दौड़ते चलते 15 कोस एक दिन में उन्होंने ट्रेवल किया। 15 कोस मतलब समझ, एक कोस में 3 किलोमीटर, 45 किलोमीटर चले एक दिन में, और मार्ग में कहीं भी विश्राम नहीं करते। फिर जब संध्या हो गई तो एक जगह पर जाकर के रुके, ग्वाले के यहाँ पर, वहीं पर ग्वाले का जो था झोपड़ी, उसी में ग्वाले के साथ ही रुके, उनको थोड़ा सा ग्वाले ने दूध दे दिया। इस प्रकार से जंगल के मार्ग पे चलते चलते देखो कैसे पालकी में चलते थे कहाँ, और अब कांटों के उस पे चल रहे हैं। जंगल में हिंसक पशुओं का भय, ठीक है, सांप इत्यादि का भय, कीड़े मकोड़ों का भय, कितना सारा है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की उत्कंठा होनी चाहिए। जो हम लोग कहते हैं, विशेष रूप से गृहस्थ लोग, हमारे पति हमको बहुत बाधा देते हैं, हमारे पिताजी भजन नहीं करने देते, गृहस्थ लोगों के लिए ये सब समस्याएं होती है ना। तो देखो ये सब समस्याएं किसने नहीं सहन करी, ये बताओ जरा। ये सब समस्या सहन करके ही आगे बढ़ना है। इसलिए मन से एकदम बताए ना, दृढ़ निश्चय कि भजन करूंगा चाहे समस्या कितनी भी आती रहे। जो समस्या आ रही वो तो मेरा प्रारब्ध है। देखो इस जगत में कोई भी हमको एक कण मात्र भी सुख नहीं दे सकता, और एक कण मात्र भी दुख भी नहीं दे सकता, अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है। हमने जो पूर्व जन्म में किया है वही हमारे सामने सुख और दुख के रूप में आ रहा है। कोई उसके एक्स्ट्रा एक कण भी चाहे इच्छा करने पर दे नहीं सकता। तो इसलिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं भागवत में, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदय बाग विदिदन नमस्ते जीवेत यो समुक्ति पदे धायवा। मुक्ति पद का यात्रा, भगवान की भक्ति का अधिकारी कौन होता है? जो सुख और दुख हमको प्राप्त हो रहा है, उस सुख को तत्ते अनुकंपाम, भगवान की कृपा समझो। भगवान की कृपा कैसे सुख और दुख में? इसलिए कृपा, क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध कर्म है, जब तक हम भोगेंगे नहीं तब तक तो भगवान के पास नहीं जा सकते। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, भक्तों को अधिकतर इसलिए ज्यादा कष्ट आता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं भक्तों को ज्यादा कष्ट क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि भक्त ने कह दिया प्रभु मुझे अपने पास बुला लो, प्रभु मुझे अपने आप पास बुला लो, दिन रात यही कहता रहता है। तो भगवान कहता है ठीक है, मेरे पास जल्दी आना चाहता है तो फिर ये तेरा प्रारब्ध कौन भोगेगा? तू भोग ले जल्दी जल्दी। क्या करेंगे? तो जल्दी जल्दी भोग कराना है। तो सामान्य जो मनुष्य है साधारण, उनको भगवान क्या करते हैं, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, क्योंकि ज्यादा दुख तो सहन नहीं कर पाएगा, उसको तो भगवान के पास जाना नहीं है, यही रहना है। ज्यादा दुख दे दिया तो आत्महत्या कर लेगा। लेकिन भक्त क्या कहता है भगवान से, प्रभु मुझे अपने पास बुला लो। तो भगवान कहते ठीक है, अपना अकाउंट खाली कर लो जरा,
इसलिए उसको दुख दे देते ज्यादा से एकदम से, तो भोग करता रहता है। भोग करते करते धीरे धीरे वो अपना सब काट लेता है, उसके बाद भगवान के पास चला जाता है। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, इसलिए ये कृपा है भगवान की। जो हमको ज्यादा कष्ट मिल रहा है वो भी कृपा है। जितना ज्यादा कष्ट मिलेगा उतनी जल्दी हम भोग कर लेंगे, जितनी जल्दी भोग कर लेंगे उतनी जल्दी भगवान के धाम को जाएंगे। और वो कष्ट तो सहन करना ही है, चाहे एक जन्म में ही कर लो चाहे 100 जन्म में करो, वो तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो चलेगा नहीं। इसलिए तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, समीक्षा करो कि ये कष्ट क्यों आया और इसको भगवान की कृपा समझो। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, और ये जो पाप आत्मकृतम विपाकम, हमने जो पाप किए वही तो ये कष्ट के रूप में आया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और क्या करो, हृदय वाग बपुवे विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा करो, भगवान को प्रणाम करो। जीवित हो, इस प्रकार से जो जीवन धारण करता है वही भक्ति को प्राप्त करता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब करना पड़ेगा, कितना भी कष्ट आए दृढ़ निश्चय रहना पड़ेगा भक्ति में। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, कष्ट सबके जीवन में ही आते हैं, उनको इस प्रकार से भोग करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस बात की भी शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए वो क्या किया उन्होंने, फिर चलते चलते पैदल पैदल, और 12 दिन में सिर्फ 3 दिन रंधन किया हुआ अन्न खाया उन्होंने। बाकी 9 दिन तक क्या है, कभी खाने को फल मिल गया, कभी दूध मिल गया, कभी कुछ नहीं मिला तो चने ही चबा लिए कुछ, इस प्रकार से उन्होंने, लेकिन लौट करके नहीं आए। भगवान की भक्ति के लिए कैसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कितना भी मार्ग में कष्ट नहीं आया गया, लेकिन फिर भी भक्ति में पीछे नहीं हटूंगा, संसार में वापस नहीं जाना है। यहां पर थोड़ा बहुत असुविधा हो जाती है ब्रह्मचारियों को, तो क्या कहते हैं, मैं घर चला जाऊंगा। घर जाने से क्या हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएंगी। वहां तो, यहां एक समस्या, वहां 1 लाख समस्या है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा भजन का आदर्श, कि एक बार जो संकल्प कर लिया भगवान की प्राप्ति के लिए, फिर मार्ग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब विचार नहीं करना है, सिर्फ लक्ष्य की ओर देखते जाना है। और 12 दिन के बाद पुरी पहुंच गए। पुरी पहुंच करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। दूर से ही भक्तों ने बताया प्रभु रघुनाथ आया है। रघुनाथ दास गोस्वामी को देख करके महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए और कहने लगे कि कृष्ण ने तुम्हारा विषयों से उद्धार कर दिया, विषय रूपी विष्ठा से। कृष्ण बड़े ही दयालु हैं। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में सौंप दिया और महाप्रभु ने कहा, आज से तुम स्वरूप के रघु। 3 रघु थे वहां पर, उसमें से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के किस नाम से प्रसिद्ध थे, स्वरूप के रघु। और 12 दिन तक चल करके पैदल 500 किलोमीटर चले, ऊपर से मार्ग में कुछ खाना मिला नहीं मिला, बहुत शरीर कष्ट में था, दुबले भी हो गए थे। तो इसलिए महाप्रभु ने गोविंद प्रभु को कहा कि इसकी देखभाल करना, ठीक है, इसके प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था करना। तो श्री गोविंद प्रभु प्रतिदिन उनको महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद देते। 5 दिन तक रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो उच्चिष्ट प्रसाद महाप्रभु का ग्रहण किया। उसके पश्चात में वो छोड़ दिया और छोड़ करके छत्र में सिंह द्वार के सामने भिक्षा करके खाने लगे। भिक्षा करके खाने लगे तो महाप्रभु ने पूछा, आजकल रघुनाथ क्या कर रहा है? तो गोविंद प्रभु ने बताया, प्रभु उसने तो आपका प्रसाद लेना तो बंद कर दिया है, अब वो सिंह द्वार पर भिक्षा लेकर के खाता है। तो महाप्रभु यह सुनकर के बड़े संतुष्ट हुए। गोविंद की बात सुनकर के कहने लगे, सुनी तुष्ट हैया प्रभु कहिते लागिला, भाल कैला वैरागी धर्म आचरिला। कि रघुनाथ ने अच्छा ही किया, उसने वैरागी व्यक्ति के धर्म को आचरण किया है। महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखे प्रीत हन गौर भगवान। महाप्रभु के भक्त कैसे हैं? वैराग्य प्रधान है, जिसको देख करके भगवान गौर सुंदर अत्यधिक प्रसन्न होते। अब देखो, ये जो वैराग्य दिखा रहे हैं प्रारंभिक अवस्था का वैराग्य, ये तो अभी बहुत कम है।
अब धीरे धीरे साधक को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ये फिर आगे शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? वैरागी करवे सदा नाम संकीर्तन, मांगिया खाया करे जीवन रक्षण। वैरागी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सदा नाम संकीर्तन करना चाहिए और मांग कर खा लेना चाहिए, इसी से अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वैरागी हैया जेवा करे पर अपेक्षा, कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण करे उपेक्षा। वैरागी बनने के बाद में त्यागी, अब तक तो गृहस्थ आश्रम की शिक्षाएं दे रहे थे, गृहस्थ व्यक्ति को किस प्रकार से उत्कंठित होना चाहिए कि कब मेरा संसार से बंधन कटेगा, कब मैं महाप्रभु की भगवान की शरण लूंगा। अब वैरागी बन गए तो नहीं हो गया, बस सिद्धि हो गई, हम तो मठ में आ गए, सिद्धि हो गई कहते ना। अब यहां पर फिर किस प्रकार का आचरण करना है उसकी शिक्षा दे रहे हैं। वैरागी है ये जेवा करे पर अपेक्षा, यहां पर रहने लगे, यहां पर रह करके दूसरों की अपेक्षा रखते हैं, ठीक है, चाहे वो मठ में ही हो चाहे मठ के बाहर हो। कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण करे उपज, तो उसके अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य में अभिलषित सिद्धि प्राप्त नहीं होती और कृष्ण उसकी उपेक्षा कर देते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा है। बहुत से लोग क्या है, घर बार छोड़ करके आ गए। कोई बहुत अमीर व्यक्ति, उसने देखा अरे प्रभु जी आप मठ में रहते हैं, मठ में ठीक से भजन नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, आप हमारे घर में रहो, हम आपके लिए एक कमरा बनवा देंगे, खाने पीने की आपको कोई चिंता नहीं होगी, आप यहां रह करके भजन करो। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? पर अपेक्षा नहीं करना, बिल्कुल नहीं। दूसरों के धन की अरे वैरागी तो बने तुम, वैरागी किस लिए बने? पर अपेक्षा करने के लिए, तो उससे तो पहले ही अच्छा था, फिर यहां करके भी फिर वही काम किया। इसलिए दूसरों की कभी अपेक्षा नहीं करना, भजन करना और मांग करके जो मिले खा लेना, उसी में संतुष्ट रहना। अगर दूसरों की उपेक्षा करोगे तो फिर क्या होगा? महाप्रभु फिर संतुष्ट नहीं होंगे, कृष्ण फिर उपेक्षा कर देंगे कि ये अभी वैरागी बनने के योग्य हुआ नहीं, फिर उसको फिर संसार में ही डाल देंगे, फिर अगले जन्म में क्या करेंगे? वैरागी हैया करे जीवार लालस, परमार्थ जाए आर है रसेर बस। वैरागी बनने पर जो जीवा के लोभ के लिए कुछ करता है उसका परमार्थ छूट जाता है और वह जागतिक रस के वशीभूत हो जाता है। इसलिए वैरागी बनने के बाद खाने पीने के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, कपड़ों के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हम आए किस उद्देश्य से, ये बात ध्यान में रखो। रघुनाथ दास गोस्वामी किस उद्देश्य से आए महाप्रभु के पास? भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने कुछ देखा नहीं। हमको खाने के लिए मिलता है कि नहीं, पहनने के लिए मिलता है कि नहीं, रहने के लिए मिलता है कि नहीं, जैसा मिल रहा है उसमें तो चल रहा है ना जीवन। मर तो नहीं गए हम मर रहे हैं क्या? मान लो हमको किसी दिन सुबेरे प्रसाद खत्म हो जाता है तो देखा बड़ा झगड़ा, गुस्सा आ गया, दूसरों को सुना दिया जाकर, अरे नहीं प्रसाद मिला तो मर गए क्या? इस प्रकार से विचार करो। शरीर में इतना शक्ति है, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है ये। वैसे भी हमने इतने पाप किए, इतनी जल्दी मरेंगे भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जो थोड़ा बहुत मिल गया तो खा लो, नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे परम गुरुदेव ने एकादशी के दिन में खाने के लिए मठ में कुछ नहीं था तो परम गुरुदेव ने कहा आज हम निर्जला रखेंगे, तो कोई ब्रह्मचारी मर गया क्या? इस प्रकार का वैरागी का आचरण होना चाहिए। जीवार लाल से महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, वैरागी व्यक्ति का कार्य सदैव नाम संकीर्तन करना है और शाक पत्र फल मूल जो कुछ मिले उसे बस पेट भर लो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता है उसको फिर जो जीवा के लोभ के कारण इधर उधर भागता है, अच्छे खाने पीने की रुचि रखता है, ये इस मठ में अच्छा खाना नहीं मिलता है, वो उस मठ में प्रसाद बहुत अच्छा है, उस मठ में जाकर के रहेंगे, तो कहते उस मठ के बाद सीधे फिर घर में चले जाओगे, तुम्हारे लिए फिर भगवान अच्छा खिलाएंगे तुमको। वह तो शिष्ण और उधर के लिए सब समय व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। ये यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से शिक्षा दी कि प्रतिदिन महाप्रभु प्रसाद देंगे, इस प्रकार की अपेक्षा करना वैरागी के लिए ठीक नहीं है। तुम भजन करो और जो मिलता है मांग करके खा लो, अच्छा मिले बुरा मिले जैसा मिले भाग्य में होगा वो मांग करके खा लो, पेट भरो, बस वैरागी का यही धर्म है। क्योंकि हमने भजन करने के लिए घर छोड़ा था, नहीं तो घर में तो सारा कुछ था,
रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में क्या नहीं था? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के घर में क्या नहीं था? बताओ। भरत महाराज सारे पृथ्वी के राजा थे, इन सब लोगों ने छोड़ करके क्या आचरण दिखाया? यही दिखा। वैरागी बनने के बाद फिर इस बारे में चिंता नहीं करना। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रश्न पूछना चाहते हैं, किंतु महाप्रभु से डायरेक्ट पूछ नहीं पाते, इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, महाप्रभु ने किस उद्देश्य से मेरा घर छुड़वाया है, मैं स्वयं इसके उद्देश्य के विषय में नहीं जानता। महाप्रभु मुझे उपदेश प्रदान करें कि मेरा कर्तव्य क्या है। रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट कोई बात नहीं कहते थे, वो या तो गोविंद प्रभु के माध्यम से या स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से ही अपने मन की बात श्री चैतन्य महाप्रभु से कहते थे। तब एक दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु से निवेदन करते हुए कहा, प्रभु, रघुनाथ आपके चरणों में निवेदन कर रहा है कि मेरा क्या कर्तव्य है, आपने किस कारण से मेरा घर छुड़वाया, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिन। क्या विधि है? ये विधि है गुरु के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में परमार्थिक संबंध प्रश्न करना चाहिए। उनके चरणों में प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, फिर परमार्थिक प्रश्न करो। श्री सनातन गोस्वामी पाजी ने भी यही किया। के आमी, उनसे कोई जागतिक प्रश्न नहीं पूछा। और हमारे यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वही अपने परिवार से संबंधित प्रश्न, अपनी समस्याओं से संबंधित प्रश्न, साधु के पास भी आकर के वही कथा बोलेंगे अपने घर परिवार की। खुद तो भजन नहीं कर पा रहे, वो साधु के मन में भी उसको लिप्त कर देते हैं, उसके मन में भी वायरस डाल देते हैं। अब उसका मन भी सोचने लगेगा, अरे तो ये प्रॉब्लम चल रही तो फिर क्या करूं मैं। बताया, जिसको भजन करना है उसको सहन करना पड़ेगा। अपनी पारिवारिक समस्याएं, प्राइवेट प्रॉब्लम्स को खुद सहन करो, उनका सॉल्यूशन ढूंढो। भगवान की भक्ति करते हुए वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। शास्त्र में ऐसे ही बताया है और इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं, अपने आप होता है ऐसे ही। ठीक है। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, किसी के गुरु से पूछा जाकर के, नारद जी ये मेरे जीवन के ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं, कभी मुझे हाथी से कुचलवाते हैं, कभी सांप से डसवाते हैं, कभी तेल में डाल देते हैं, मैं क्या करूं, थोड़ा परेशान हो गया हूं, बताओ जरा। पूछा, इससे ज्यादा समस्या किसके ऊपर आई बताओ जरा। 5 साल के बालक थे ऊपर से। क्या किया, भजन करते रहे, भगवान के ऊपर भरोसा है, समस्या कट जाएंगी, अपने आप कट गई। एक दिन भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को मार दिया, खत्म, कट गई। तो जब तक समय है तब तक तो भोग करना ही पड़ेगा, और भोग करते हुए भगवान का भजन करोगे तो समस्या अपने आप कट जाएंगी, उनका सॉल्यूशन तभी होगा। हम कितना भी बोल लें तो हमारे बोलने से क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, कि हम कितना भी पूछ ले तो उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। अगर, और दूसरी बात, गुरुजी से ये सब बात करते, गुरुजी के अंतर्यामी नहीं है, तुम्हारी समस्याओं को जानते नहीं। अगर उन्होंने सोच लिया मन में, गुरुजी ने संकल्प कर लिया किसकी समस्याएं नष्ट हो जाए तो वो हो ही जाएंगी, तो भी पूछने की क्या जरूरत है, बोलने की क्या जरूरत है। सदा परमार्थ विषय में ही जिज्ञासा करो गुरुजी से। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के पास में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के ब्रह्मचारी जाता था, गुरुदेव ये ऐसा कह रहा है, ये ब्रह्मचारी ने ऐसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो एक ही बात वो पूछते सीधे, आज हरि नाम कितना किया। चुप, एक ही बात पूछते थे, तुमने भजन कितना किया, हरि नाम हो गया, 1 लाख नाम हो गया, कि नहीं हुआ तो जाकर के हरि नाम। इसलिए बाद में क्या हुआ, फिर कोई ब्रह्मचारी उनके पास समस्या लेकर ही नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वो उनका एक ही सॉल्यूशन, हरि नाम करो। तो हम यहाँ पर समस्याओं को लेकर के बैठे रहेंगे तो भजन क्या करेंगे। समस्याओं को खुद सॉल्व करो और गुरु वैष्णवों से कृपा प्राप्ति के लिए चेष्टा करो, उनके सामने सिंसियर साधक बन करके रहो, तब तो कृपा करेंगे वो। और समस्याओं को ही समझाते रहे, सुलझाते रहे तो वो तुमको क्या कृपा करेंगे। वो देखेंगे तो अनधिकारी है, ये तो भक्ति का योग्य ही नहीं है, छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाता, ये भक्ति क्या दूं मैं इसको, गुरु जी क्या दें बताओ। इसने ये कह दिया मुझे गुस्सा खराब लग गया, इसने ये कर दिया मुझे प्रसाद नहीं दिया, ये किया वो किया, तो गुरु जी तुमको क्या भक्ति दें, तुम तो अभी तो संसार के जैसे व्यक्ति की जैसे बातें करते।
इसलिए इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। जो ऊपर उठेगा उसके ऊपर ही महाप्रभु फिर कृपा करेंगे। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर, तब महाप्रभु हंसने लगे। हंसने का कारण क्या है? क्या कारण है? हासी महाप्रभु रघुनाथेर कहिला, तुम्हार उपदेष्टा करी स्वरूपेर दिला। महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो मैंने रघुनाथ, मैंने स्वरूप दामोदर को तुम्हारा उपदेष्टा बना करके दिया, तो फिर तुम मुझसे क्यों प्रश्न पूछते हो? साध्य साधन तत्व शिख इहार स्थाने, आमी तत् नहीं जाने इहो तत् जाने। तुम इनसे ही साध्य और साधन सीखो, मैं स्वयं इतना नहीं जानता जितना यह जानता है। यहां भी बहुत विशेष शिक्षा है कि गुरु हमारे अधिकार के अनुसार किसी को हमारा शिक्षा गुरु नियुक्त करते हैं तो हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। फिर हम यही सोच रहे बार बार हमारे दीक्षा गुरु तो हमसे कुछ बोलते नहीं, वो तो कुछ उपदेश नहीं देते। जैसे श्रील वामन गोसाई महाराज, उनके सारे शिष्यों को श्रील गुरुदेव शिक्षा दिया करते थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे शिष्यों की गुरुदेव के प्रति दुर्बुद्धि है, तो उनका क्या हुआ? पतन हो गया। तो शिक्षा गुरु भी जो हमारे दीक्षा गुरु ने नियुक्त किया है शिक्षा देने के लिए, वो भी उनके समान ही है, उनके ऊपर भी उसी प्रकार से श्रद्धा होनी चाहिए। अगर वैसी श्रद्धा नहीं है तो हमारा फिर दीक्षा गुरु भी कृपा करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कृपा करके उनको भेजा हमारे पास। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण देता हूं, बहुत विशेष है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, उसके बाद में वो अप्रकट हो गए। अप्रकट होने के बाद में हमारे गुरु को वो हमारे गुरुदेव को नियुक्त करके गए वो कि तुम इनको शिक्षा देना। फिर बहुत से शिष्यों ने पद प्रतिष्ठा के लिए हमारे गुरुदेव को इग्नोर कर दिया, तो अब वो क्या है? आज भी वही गीता में लगे हुए हैं। तो ये जो भाव है इनके हृदय में तो प्रकाशित हो पाए। दीक्षा गुरु कृपा करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिनको नियुक्त करके गए उसको तो तुमने कोई वैल्यू नहीं दिया, उनका अनादर कर दिया। उनका अनादर करना मतलब है दीक्षा गुरु का अनादर किया, इसलिए वो सब वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। और दूसरी ओर जो उन्होंने गुरुदेव का आश्रय ग्रहण कर लिया, अपने दीक्षा गुरु की बात मान करके वो कितने आगे तक पहुंच गए। वो ब्रज की भक्ति के बारे में जानते हैं, ब्रज की भक्ति में भी मंजरी भाव क्या है उसको जानते हैं, किस प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा करनी ये सब जानते हैं। लेकिन बाकी लोग वंचित हो गए, अपने आप ही वंचित हो गए। क्यों? दीक्षा गुरु का ही अनादर कर दिया। और वो लोग स्वामी महाराज जी के प्रति बड़ी निष्ठा दिखाते हैं, बड़ी निष्ठा दिखाते हैं। तो निष्ठा दिखाने से क्या होगा? वास्तव में तो उनके आदेश का तो पालन ही नहीं किया तुमने, तो निष्ठा काहे की? जैसे यहां पर, इसलिए तो महाप्रभु हंस रहे हैं कि मैंने अब आगे बता भी रहे हैं कि साध्य साधन तक तो ये जो तुम्हें सिखा रहे हैं इसको सीखो, ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, फिर भी तुम्हारे उनके ऊपर विश्वास नहीं होता, मुझसे पूछना चाहते हो। इस प्रकार से ये हंसते हुए एक शासन में, ये भी एक प्रकार का शासन होता है। तथापि हमारा आज्ञा श्रद्धा यदि है, हमारा यही वाक्य तुम्हें करिए निश्चय। फिर भी तुम्हें अगर मेरी आज्ञा में ही श्रद्धा है तो बताओ, अगर मेरी आज्ञा में श्रद्धा है तो मैं आज्ञा दे रहा हूं स्वरूप दामोदर के पास जाओ, तो उसको क्यों नहीं मानते? इसका मतलब तुम्हारी मेरी आज्ञा में भी श्रद्धा नहीं है। ठीक है, ये हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए शिक्षा दे रहे हैं। तब भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम इन वचनों को पालन करना। अब महाप्रभु ने उनको शिक्षा प्रदान किया, ग्राम में कथा न सुनिबे, ग्राम में वार्ता न कहिबे, भाल न खाइबे और बाल न परे। कभी भी ग्राम में कथा नहीं कहना, कभी भी ग्राम में कथा सुनना नहीं, यानी विषयों की बातें नहीं कहना, विषयों की बातें सुनना नहीं, अच्छा अच्छा मत खाना और अच्छा अच्छा नहीं पहनना। ये वैरागी के लिए महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की। हम लोग भी वही उसी कैटेगरी में है, इसलिए ये सारी शिक्षाएं हमारे लिए। अमानी मानद अय्या कृष्ण नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा मत करना, दूसरों को सदा सम्मान देना, सदैव राधा कृष्ण का भजन करना और ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करना। ठीक है, ब्रज की भक्ति करना है, राधा कृष्ण की सेवा। एक उन्होंने प्यार में ही सारा सार बोल दिया। अमानी मान तृणादपि सुनिचन तरोरिव सैसुना, अमानी मानंद कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन जब करोगे तो कीर्तन किस भाव से करोगे वो भी बता दिया कि सदा राधा कृष्ण की सेवा ब्रज मानसिक भाव से, उस भाव से कीर्तन करना है। हरिनाम करने का भी तो उद्देश्य है, कोई वैकुंठ प्राप्त करना चाहते हैं।
कोई मथुरा द्वारका जाना चाहते हैं, कोई ब्रज में जाना चाहते हैं, सखा बनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन महाप्रभु की शिक्षा क्या है? ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानसे करें, राधा कृष्ण की सेवा करनी है मानसिक रूप से, यही तुम्हारे लिए शिक्षा है। और वो कब कर पाओगे? जब तृणादपि सुनिचन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानम। ये हमारे लिए ये कर्तव्य है। हम लोग भी किसी से भी कोई डांट लगा देता है, हमारी प्रशंसा नहीं करता तो हम सेवा नहीं करेंगे। बहुत से देखा हमने ये, हमारी प्रशंसा हर समय, कोई हम अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो भी हमारी प्रशंसा होती रहनी चाहिए, तो हम सेवा करते रहेंगे, नहीं तो सेवा नहीं करेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां पर लोग प्रतिष्ठा देंगे। तो ये लोग क्या राधा कृष्ण की सेवा कभी कर पाएंगे? महाप्रभु ने तो साफ मना कर दिया। और जब महाप्रभु ने ही मना कर दिया तो फिर दूसरा कौन है? दूसरा कौन है जो उस प्रकार की सेवा देगा? महाप्रभु ही तो यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि। जितनी जितनी मात्रा महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा होगी, महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा क्या मतलब? सुबह शाम तो महाप्रभु महाप्रभु गौर गौर कर रहे हैं, इससे होगा? इससे नहीं होगा। जो वो शिक्षा बोल करके जा रहे, ग्राम्य कथा ना सुनवे, ग्राम्य वार्ता ना कहवे, भाल न खाइवे, भाल न परिवे, मानी मानद हैया, कृष्ण नाम सदा लवे। तो महाप्रभु का नाम नहीं लेते दिन भर, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी शिक्षाओं का पालन करते हो, ये है श्रद्धा। शिक्षाओं का पालन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं बार बार कहता हूं ना कि गुरुदेव के सामने दिन में 20 बार आरती करते हो, 20 बार अगरबत्ती दिखाते हो, 100 बार परिक्रमा करते हो, गुरु जी की बात मानते नहीं। वो जो विचार बता करके गए उनको समझने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते। ये गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, ये दिखावा आडंबर मात्र है। वो उसमें भी प्रतिष्ठा की कामना छुपी होगी कि मैं गुरु भक्त हूं। देखो जो 100 बार मैं आरती करता हूं, 100 बार परिक्रमा करता हूं, लेकिन उनके वचनों की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं है। उनके वचनों को ही नहीं जान पाए आज तक, क्या बोल करके गए गुरु जी, क्या कहना चाहते थे, क्या देना चाहते थे, वही तो समझा नहीं। तो फिर जो कुछ भी कर रहे हो वो दिखावा मात्र है और कुछ भी नहीं है, और उससे गुरु जी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए मुख्य बात क्या है? उनके विचारों को समझो, उनको धारण करो, उनका आचरण करो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर ये जो उपदेश है महाप्रभु का कैसे पालन किया, अभी समय नहीं है, फिर हम लोग फिर सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु की जय।